गुड मॉर्निंग एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल इन योर लाइफ। ओवर सब्सक्रिप्शन का केस चल रहा है। ओवर सब्सक्रिप्शन के में पिछले पार्ट में इशू ऑफ डिवेंचर में मैंने पढ़ाया था कि ज़्यादा पैसा आ जाए तो रिफंड कर दो, ज़्यादा पैसा आ जाए तो अलॉटमेंट पे ले जाओ। तीसरा केस पढ़ाने को बोला था, वो होता है मिक्स केस। मिक्स का मतलब होता है कि कुछ पैसा तो वापस करना पड़ेगा, कुछ पैसा आपको अलॉटमेंट पे ले जाना पड़ेगा। इसके साथ साथ ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि शेयर्स में ज़्यादा पूछ लिया जाता है, तो इसको मैं आप वाइंड अप करना चाहता हूँ। तो इसी में मैंने आपको क्या कहते हैं ये बता दिया है कि कोई एक शेयर, वो एक डिबेंचर होल्डर था जिसने कुछ पैसे नहीं दिए। तो अगर हम क्वेश्चन को पढ़ें तो इसमें लिखा हुआ एबीसी लिमिटेड इशू 10,000 9% डिबेंचर ऑफ 100 ईच, यानी बाजार में हम 10,000 शेयर्स, वो 10,000 डिबेंचर्स लेके गए बेचने के लिए। बिल्कुल ठीक है, कोई बात नहीं है। पर कंपनी के पास कितने लोगों ने अप्लाई कर दिया? 12,000, मोर देन व्हाट यू एक्सपेक्टेड। कि तुम सोच रहे थे कि 10,000 बिक जाएंगे, आपके 12,000 की डिमांड आ गई। तो भाई अब क्या करा कंपनी, वेंट फॉर प्रोराटा। प्रोराटा मतलब कि उसने कुछ को तो कुछ दिया, कुछ को वापस कर दिया। तो साफ साफ बोला हुआ है कि 1,000 वालों को तो कंपनी ने कितने डिबेंचर्स दिए? 0, बिल्कुल मना कर दिया। बाकी के बैलेंस को बैलेंस कर लेंगे। ठीक है भैया, कर लेते हैं। स्क्रीन में देखते हैं क्वेश्चन में। अप्लाइड अलॉटेड फर्स्ट कॉल 30 40 30 मान के चलते हैं। अप्लाइड में अलॉटेड 1,000 वालों को निल दिया। टोटल अप्लाइड कितने हुए हैं? क्वेश्चन में दे रखा है टोटल अप्लाइड 12,000 हुए हैं। कितने हुए हैं? 12,000। अलॉटेड कितने दे सकते हो? जितने आपने शूट करे थे। कितने शूट करे थे? 10,000 ही दे सकते हो आप। 10,000 लिख दो। ये 1,000 वालों को निल दिया, ये कहां से लिखा? ये क्वेश्चन में दे रखा था रेस्ट इज बैलेंस। बैलेंस 1,000 वाली कैटेगरी 1 है, 1 लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे। तो जो दूसरी बैलेंस वाली कैटेगरी होगी वो ऑटोमेटिकली कौन सी कैटेगरी बनेगी? 2। कौन सी बनेगी? 2। अब 12,000 डिबेंचर अप्लाइड में, जिसमें से 1,000 यूज हो गए, तो अब बचे कितने? 11,000। तो 11,000 हम यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पे कितने अलॉटेड में और कितने यूज कर लिए मैंने? 0। तो यहां पे कितने लगेंगे? 10,000। इस तरीके से हम बैलेंसिंग करते हैं। अब पहली कैटेगरी वाली आपकी रिजेक्शन की है, दूसरी कैटेगरी वाली प्रोराटा वाली है, जिसमें 11,000 वालों को कितने डिबेंचर्स मिले? 10,000। यानी इस वाली सेकंड कैटेगरी में 1,000 लोगों का पैसा हम पे एक्स्ट्रा है, हाँ या ना? यानी 1,000 लोगों का पैसा एक्स्ट्रा है। और साफ साफ क्वेश्चन में बोला गया एक्सेस मनी वॉज एडजस्टेड टुवर्ड्स, यानी जो भी आप पे एक्स्ट्रा पैसा है उसको कहां पे लेके जाओ? जो भी आपके पास एक्स्ट्रा पैसा है वो कहां लेके जाओगे आप? अलॉटमेंट पे। चेक करते हैं हम लोग। आगे बढ़ते हैं। एक इंसान ए था फ्रॉम कैटेगरी 2। कौन सी कैटेगरी? कौन सी कैटेगरी से था वो? ये वाली कैटेगरी से, जहां पे 11,000 वालों को कितने मिले थे? 10। प्लीज आप पेन डाउन कर दें अपना, ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, शेयर्स में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझ ले थोड़ा सा। ए कौन सी कैटेगरी से था बेटा? सेकंड कैटेगरी से। होल्डिंग का मतलब होता है अलॉटेड। होल्डिंग का मतलब होता है कितने अलॉटेड थे उसके पास? 100। आर यू विद मी? तो अब उसको कितनी, ओके, 100 डिबेंचर्स। ए फ्रॉम कैटेगरी 2 होल्डिंग 100 डिबेंचर्स। 100 डिबेंचर मतलब उसके पास 100 डिबेंचर्स हैं। डिड नॉट पेड, क्या नहीं पे किया उसने? अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल। कहने का क्या मतलब है कि जो ए के पास जो अलॉटेड थे, कितने अलॉटेड थे भैया? होल्डिंग लिखा है, अलॉटेड क्यों हो गया? होल्डिंग का मतलब अलॉटेड होता है। उसने अलॉटमेंट नहीं दिया, फर्स्ट कॉल नहीं दिया, तो इसका मतलब एप्लीकेशन तो दे दिया ना, हाँ या ना? तो इतना बताओ कि जब अलॉटमेंट में हम पैसा मांगेंगे तो हमें पैसा ज़्यादा आएगा या कम मिलेगा? कम मिलेगा ना, क्योंकि एक बंदा ऐसा था जिसने पैसा नहीं दिया। फर्स्ट कॉल पे किसी से मैं पैसा मांगूंगा तो ज़्यादा मिलेगा या कम मिलेगा? कम मिलेगा, क्योंकि उधर भी कॉल पे पैसा नहीं मिला। ठीक है। अब ए फ्रॉम कैटेगरी 2 होल्डिंग 100 डिबेंचर डिड नॉट पेड अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल। यहां तक बात कोई दिक्कत नहीं है भाई, उसने अलॉटमेंट नहीं दिया, फर्स्ट कॉल नहीं दिया, क्रॉस कर दिया, पैसे कमाएंगे। बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो ए है ना वो कैटेगरी 2 से है, उसको कितने डिबेंचर्स मिले हुए हैं? 100।
तो क्या उसने कंपनी से 100 मांगे होंगे या ज़्यादा मांगे होंगे शेयर? कैसे पता ज़्यादा मांगे होंगे? क्योंकि वो कैटेगरी 2 से है, उसको अलॉटेड कितने हैं? 100। उसको अलॉटेड कितने हैं? 100। तो उसने मांगे कितने होंगे? यानी अप्लाइड ज़्यादा ही मांगे होंगे। चेक 110 आएगा आंसर या नहीं, ये मुझे नहीं पता, एक बार चेक करो। अलॉटेड, अलॉटेड लिखा हुआ है यहाँ पे, यानी ए को कितने मिले हैं शेयर? 100। और वो कैटेगरी 2 में, और कैटेगरी 2 को क्या कैटेगरी बोलती है कि भाई ज़्यादा वालों को कम मिला है। तो ए ने अप्लाइड कितने करे होंगे? पता नहीं, क्वेश्चन मार्क। हाँ या ना? ये चीज़ करना ज़रूरी है प्रोराटा के केस में, ये चीज़ करना ज़रूरी है प्रोराटा के केस में। आई रिपीट, ये चीज़ करना ज़रूरी है प्रोराटा के केस में, जब ज़्यादा वालों को कम डिबेंचर्स दिए जाते हैं। स्क्रीन पे देखते हैं। अगर अब मुझे ये निकालना है तो हमें कैसे निकालेंगे? पहले लिखो अप्लाइड, अलॉटेड, अप्लाइड, अलॉटेड, और पूछा जा रहा है कि भाई अप्लाइड अलॉटेड, अप्लाइड अलॉटेड वो कौन सी कैटेगरी से है? ए कौन सी कैटेगरी से है? सेकंड कैटेगरी से। सेकंड कैटेगरी में अप्लाइड कितने थे बेटा? 11,000। अलॉटेड कितने थे? 10,000। अब ये अप्लाइड ए के पूछ रहा है कि ए ने कितने अप्लाइड करे थे, पता ही नहीं, ये तो निकालना ही है, पर ए को अलॉटेड कितने थे? 100। बच्चों समझ में आया नहीं आया ये चीज़? ऐसे ही आपका एक्स निकल के आएगा। इसका मल्टीप्लाई इससे करते हैं, इसका मल्टीप्लाई इससे करते हैं। 11,000 इंटू 100 इक्वल टू 10,000 इंटू एक्स, एक्स इक्वल टू 110। 11,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 10,000, आंसर आ गया 110। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, यानी एक्स ने मांगे कितने थे, एक्स ने अप्लाइड कितने करे थे? कि भाई मैं कंपनी से 110 डिबेंचर मांग रहा हूँ, पर एक्स को मिले कितने? 100। तो कंपनी के पास कितना पैसा, कितने कितने ज़्यादा डिबेंचर्स मांगे थे एक्स ने? 10। आगे बढ़ते हैं, प्लीज़ इतना कर लें पहले आप। अब क्वेश्चन कैसे करने हैं प्लीज़ को देखते हैं। सबसे पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन। जब भी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन होता है, मैंने कल पिछली क्लास में भी बताया था कि डिबेंचर एप्लीकेशन का मल्टीप्लाई हमेशा अप्लाइड से होगा। अप्लाइड कितने थे बेटा आपके? 12,000। और एप्लीकेशन मनी कितना था? 12,000 का 30 से मल्टीप्लाई, 12,000 का 30 से मल्टीप्लाई, कितना आंसर आया? 3,60,000। पेन डाउन प्लीज। अब देखिएगा, डिबेंचर एप्लीकेशन, ये इंपॉर्टेंट एंट्री है। डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर। आई रिपीट, एप्लीकेशन के पास कितना पैसा है? 3,60,000। पर परसेंटेज डिबेंचर वो इंसान है जो केवल अपने हक के शेयर का पैसा, हक के डिबेंचर्स का पैसा मांगेगा। हक के डिबेंचर्स कितने होते हैं? अलॉटेड वाले। अलॉटेड कितने हैं? 10,000। कैसे पता है? स्क्रीन पे देखें, ये गई। ये वाला अप्लाइड के लिए होता है, ये वाला डिबेंचर बाकी सब चीज़ों के लिए मल्टीप्लिकेशन इस पे जाएगा। 10,000 इंटू 30, यानी कितने डिबेंचर्स? 3 लाख रुपए इस्तेमाल हुए। बाकी के 60,000 रुपये बचे। अगर हम इसको चेक कर रहे हैं तो डेबिट साइड में 3,60,000 है, क्रेडिट साइड में 3 लाख है, अभी भी 60,000 रुपीज़ मेरे पे ज़्यादा है। तो अब इस वाली क्या कहते हैं टेबल का काम होगा। इस वाली टेबल में चेक करो, यहाँ पे 1,000 डिबेंचर्स थे, इनको नील कर दिया हमने। नील का मतलब है उनको एक भी डिबेंचर, तो उनका जो पैसा आया था एप्लीकेशन में उनको वापस करेंगे नहीं करेंगे हम लोग? जब हम उनको कुछ नहीं दे रहे, हमने किसी से एडवांस ले लिया और हम उस एडवांस के बाद उसको सामान नहीं दे रहे, तो हम उसको वापस करेंगे नहीं करेंगे पैसा? तो सेम वे वापस करेंगे। कितने पैसे वापस करेंगे? 1,000 इंटू एप्लीकेशन का पैसा, दैट इज 30,000। इसको बोलेंगे टू बैंक, ब्रैकेट में अपने लिए लिख सकते हैं हम लोग रिफंड। 1,000 इंटू 30। अभी भी मैचिंग नहीं कर रहा। 3,60,000 यहाँ पे, 3,30,000 यहाँ पे, 30,000 रुपये बचे हमारे यहाँ पे। 30,000 का मतलब है कि भाई अभी भी हमारे पास एक्स्ट्रा पैसा है। अब एक्स्ट्रा पैसा कहाँ का है प्लीज़ चेक करके दिखाते हैं। यहाँ वाले डिबेंचर्स कितने थे? 11,000 डिबेंचर अप्लाई करे थे। कितने डिबेंचर्स दिए हम लोगों ने?
यानी यहाँ पे भी हमारे पास कितने डिबेंचर ज़्यादा हैं, उनसे कितने रुपए ज़्यादा आए थे। इन लोगों को हमने वापस नहीं किया, इन लोगों को हमने क्या बोला, एक्सेस मनी वॉज एडजस्टेड टुवर्ड्स, यानी जो भी एक्स्ट्रा पैसा हो जिनको डिबेंचर दिए हैं उनका पैसा कहाँ लेके जाओ, तो भैया अलॉटमेंट पे ले जाते हैं, सीधी सी बात है। टू डिबेंचर अलॉटमेंट कितना, 30,000, डन। दूसरी, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर, हमेशा 10,000 से मल्टीप्लाई होगा, मतलब अलॉटेड से मल्टीप्लाई होगा। अप्लाइड के केस में केवल एक बार आपको, एप्लीकेशन के केस में अप्लाइड से मल्टीप्लाई होता है, फिर किससे मल्टीप्लाई होता है हर बार, अलॉटेड से। 10,000 इंटू 40, 4 लाख रुपए चाहिए आपको, हाँ या ना। अब मैं आपसे एक चीज पूछ रहा हूँ, अलॉटमेंट पे कितने रुपए चाहिए आपको। अब पैसा आना चालू होगा, पैसा आना चालू होगा तो आपको चाहिए कितना, 4 लाख। बट एक्स्ट्रा पहले से है नहीं है आपके पास अलॉटमेंट का पैसा 30,000 रुपये, ये वाला पैसा, तो ये वाला पैसा दोबारा से आएगा या नहीं आएगा। अब तो ये माइनस एक्सेस वाला हटा दो, कितने रुपए, 3,70,000। अब थोड़ा सा और समझेंगे प्लीज़, थोड़ा सा और समझेंगे, थोड़ा सा और समझने की कोशिश करेंगे। अलॉटमेंट पे मुझे 4 लाख रुपए चाहिए थे, हाँ या ना। 30,000 रुपये मेरे पास पहले से ऑलरेडी आ चुके हैं, हाँ या ना। अब मुझे कितने रुपए चाहिए, 3,70,000। फिर मैंने सबसे एक एक इंसान से पैसे मांगे होंगे, जिसमें से एक इंसान था जिसका नाम था क्या, ए ने अलॉटमेंट पे 40 रुपये नहीं दिए, हाँ या ना। ए ने अलॉटमेंट पे 40 रुपये, तो ये 40 रुपये वो देगा मेरे को। चलो अब चेक करते हैं, ए से मैंने कितने रुपए मांगे होंगे। ए भाई 100 डिबेंचर है, 40 रुपये के हिसाब से मुझे 4,000 रुपये दे दो। तो ये बोलेगा हाँ भैया 4,000 रुपये दे मेरे पास, अब मेरे पास है नहीं है, मैं दे नहीं पाऊंगा। तो मैंने कहा क्या आपको नॉट पेड मान लें हम लोग, नॉट पेड मतलब आप हमें पैसे नहीं दोगे, आपके 4,000 रुपये माइनस कर दें, क्या हमें पैसा नहीं मिलेगा। हमें जो 3,70,000 में जो पैसा मिलना था, 4,000 रुपये जो आपसे मिलने थे वो नहीं मिलेंगे, यानी अलॉटमेंट में पैसा कम मिलेगा कि हाँ मैं पैसा नहीं दे पाऊंगा। जैसे ही मैं यहाँ पे माइनस करने जा रहा हूँ नॉट पेड बाय, किसने नहीं दिया, तो जैसे ही मैं 4,000 यहाँ पे माइनस करने जाऊँगा मेरा आंसर हो जाएगा गलत। क्यों गलत हो जाएगा कि भाई ए ने 110 डिबेंचर 40 रुपये के हिसाब से कंपनी को कितने रुपए दिए थे, 4,400। ए को डिबेंचर्स कितने मिले, सॉरी 40 रुपये था, 30 रुपये थी, अच्छा सॉरी। एप्लीकेशन के टाइम पे ए ने 110 डिबेंचर्स मांगे थे और 40 रुपये के, वो 30 रुपये के हिसाब से पेमेंट कर दिया था कंपनी को, हाँ या ना। शुरुआत में 100 निकल के आया था हमारा, कितने रुपये दे दिए थे कंपनी को। कंपनी ने जब उसको डिबेंचर देने का वादा किया तो उसको केवल 110 की जगह पे 100 डिबेंचर दिए, यानी कंपनी कितने पैसे की हकदार है, 3,000 लेने की हकदार है। पर कंपनी को उसने कितना रुपया दे दिया था, 3,000, और कंपनी कितना लेने की हकदार है, 3,000। 300 रुपये एक्स्ट्रा थे नहीं थे। अब मुझे बस इतना बताओ कि ए कौन सी कैटेगरी में से था, कैटेगरी 1 या कैटेगरी 2, कैटेगरी, और कैटेगरी 2 में जिसके भी पैसे ज़्यादा थे हमने उनको वापस किया या अलॉटमेंट पे ले गए थे, अलॉटमेंट पे ले गए थे। यानी ए का भी पैसा हम कहाँ पे लेके गए होंगे, अलॉटमेंट पे लेके गए होंगे। अब मैंने कहा भाई ए 100 शेयर 100 डिबेंचर 40 रुपये के हिसाब से अलॉटमेंट के 4,000 रुपये बनते हैं, 300 रुपये आपके पहले आ चुके थे वो माइनस कर दो। अब ये तो पैसे लूँगा नहीं आपसे क्योंकि पहले से ले रखे हमने, हमें 3,700 रुपीज़ देते हैं। तो ए क्या बोलेगा, मेरे पास पैसा, तो ये होगा नॉट पेड। क्या होगा ये, नॉट पेड। तो माइनस नॉट पेड कितने रुपये, 3,700। आंसर कितना हो गया, ये पैसा आपको अलॉटमेंट में मिलेगा। मिलना कितना चाहिए था, 4,000, उसमें से 30,000 पहले से मिल गया है।
ए ने कितना पैसा नहीं दिया, 3700। 3700 कैसे नहीं दिया, ए से हमने अलॉटमेंट पे 100 डिबेंचर के हिसाब से 40 रुपये के हिसाब से 4000 रुपये मांगे। ए ने बोला मैं पैसा नहीं दूंगा पर मेरा पुराना पैसा है, बोले वो एडजस्ट करो। मैंने कितना पुराना पैसा है कि मैंने 110 रुपये के हिसाब से 30 रुपये के हिसाब से अलॉटमेंट में 3300 रुपये दिए थे। मैंने कहा बिल्कुल ठीक, पर मैं आप लोगों ने मुझे 110 डिबेंचर ना देके कितने डिबेंचर दिए, 100। उसमें से उसका 30 रुपये के हिसाब से कितने रुपये बनते हैं, यानी आपके पास मेरा कितना पैसा पड़ा हुआ है, 300 रुपये। अब आप मुझसे कितना मांग रहे हो, 100 इंटू 40, 4000 रुपये मांग रहे हो। आपके पास एक्स्ट्रा कितना पड़ा हुआ पहले से, 300। इसको माइनस करो, कितना निकला, 3700। मैंने कहा 3700 रुपये दो, उसने कहते हैं 3700 रुपये मैं नहीं दूंगा, दैट इज़ नॉट पेड। ये वाला आंसर आएगा, प्लीज़ आप इसको लिख लें एक बार। तो भाई बैंक अलॉटमेंट की एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट। और अलॉटमेंट पे 40,000 रुपये मिलने चाहिए थे, पर 40,000 नहीं मिलेंगे। हमें कितने रुपये मिलेंगे, 366,300, 366,300, 366,300। अब फर्स्ट कॉल की एंट्री होगी डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर, 10,000 डिबेंचर 30 रुपये के हिसाब से 3 लाख रुपए चाहिए। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, 10,000 इंटू 30 यानी 3 लाख रुपए चाहिए थे। पर एक बंदा था जिसके पास 100 डिबेंचर्स थे, उन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि मेरे पास फ़र्स्ट कॉल का भी पैसा नहीं है, ना उनका कोई एक्स्ट्रा पैसा था। तो हमने कोई एडजस्टमेंट नहीं करी, सीधे माइनस कर दिया नॉट पेड का 297,000, 297,000, इतना ही करना था आप लोगों को, और कुछ नहीं था इसके अंदर। नेक्स्ट क्लास में से डिबेंचर्स का एक्चुअल जो क्वेश्चंस आते हैं वो यूज़ करेंगे। ये ज़्यादातर जो हमने अभी पार्ट पढ़ा है वो शेयर्स के यूज़ में आता है, तो ये शेयर से ही पूछ लेते हैं, डिबेंचर्स में नहीं पूछते। तो डिबेंचर्स में जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है इशू एट काइंड एंड इशू एट प्रीमियम एंड रिडम्पशन एट प्रीमियम वाला केसेस। तो वो चीज़ हम सिखाएंगे। कोलेटरल सिक्योरिटी वाला भी आता है, वो डायग्राम है एक तरीके से, कुछ नहीं, बस सबको रटना पड़ता है और कुछ नहीं। तो आज की क्लास यहीं पे खत्म होती है। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, थैंक यू एवरीवन।